मुझे हमसाया मुल्क भारत से एक मैसेज आया एक आर्टिस्ट का। कहने लगे कि मैं बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेता हूँ, बहुत अच्छी स्केचिंग कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे पेंटिंग नहीं हो पाती। पेंटिंग क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि मुझे फ़ियर ऑफ कलर है। जब भी मैं कोई रंग देखता हूँ, जब मैं पैलेट देखता हूँ जिसमें मुख्तलिफ़ रंग पड़े होते हैं, बिखरे होते हैं, तो मैं एक अजीब किस्म की तशवीश, उलझन और ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता हूँ। फ़ियर ऑफ कलर्स का शिकार हूँ मैं। इस कलर के जो फ़ियर को किस तरह दूर किया जा सकता है? मुझे कोई ऐसे टिप्स बताइए कि मैं कलर्स के फ़ियर को दूर कर सकूँ। इस तरह के सवालात मुझे पहले भी मौसूल होते रहे हैं और अब भी हो रहे हैं गुज़िश्ता दिनों में। सवाल था तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले तो मुझे अपनी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स दिखाइए। पाकिस्तान में से भी मुझे बहुत से इस तरह का सवाल तो मेरे ख़्याल में मुझे एक दो दफ़ा ही आया है। दीगर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस सवाल को ख़ास तौर पे मैं एड्रेस करूँगा क्योंकि जो इस चीज़ के शिकार हैं, जो फ़ियर ऑफ कलर्स में मुब्तला हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। दे वांट टू पेंट। इस फ़ियर ऑफ कलर्स को कहते हैं क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया इज़ अ डिज़ीज़ एक्चुअली। क्रोमोफोबिक इंसान कलर्स को अपने सामने ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके सामने पैलेट पड़ा हुआ होगा, वो पैलेट में बहुत से कलर्स देखेगा, वो उन्हें मिक्स करने से डरेगा, वो ज़हनी तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी का शिकार हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ये एक ब्रेन की जो न्यूरॉन है वो अब नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं जब एक क्रोमोफोबिक इंसान किसी भी पैलेट में मुख्तलिफ़ कलर्स देखता है। वो ये ख़ौफ में होता है कि मैं इनसे कलर बना पाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा मिक्स्ड कलर्स जो हैं वो उसका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता। अच्छा, अब पेंसिल और सिंगल कलर में वो काम इजीली कर सकता है, क्योंकि सिंगल पेंसिल कलर में या सिंगल कलर में अगर पेंसिल कलर की मैं बात करूं तो उसे जस्ट शेड ऑफ ग्रे नज़र आ रहा है। शेड्स ऑफ ग्रे में वो बड़ा हैप्पीली काम कर रहा होता है, क्योंकि शेड्स ऑफ ग्रे में कलर्स नहीं होते। जब वो शेड्स ऑफ ग्रे से बाहर निकलता है, बहुत से कलर्स में जाता है, तो वो खौफ में मुब्तला हो जाता है। हाँ, ये एक डिज़ीज़ है, इसे क्रोमोफोबिया कहते हैं। क्रोमोफोबिया से बचने के लिए, इससे दूर होने के लिए, इसे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करने के लिए इस डिज़ीज़ को क्या करना चाहिए, उसके लिए चंद एक चीज़ें हैं जो आप नोट कर लें और गौर से सुनिए। आपके गिर्द भी बहुत से लोग होंगे जो क्रोमोफोबिक हैं, उन्हें भी ये वीडियो हो सकता है कि काम आए। सबसे पहले तो होता है जी इसमें एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में आपको लिमिटेड कलर में काम करना पड़ता है। यानी आप अगर घर में हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के मुताबिक कलर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं इन्हीं कलर्स में काम करूंगा, और बड़े मुख्तसर कलर्स के साथ आपको चलना पड़ता है। अगर आप एक ही टाइम में पैलेट में 8 से 10 कलर्स रख लेंगे तो आप इस क्रोमोफोबिक जो डिज़ीज़ है मेंटल, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको लेस कलर्स, 1 और 2 कलर्स के साथ काम करना पड़ता है। अगर आप घास पे बैठे हैं तो घास का रंग है सब्ज़ ग्रीन, तो आपको पैलेट में जस्ट ग्रीन रंग रख के या साथ में उसका हेल्पिंग कलर कोई येलो रख के तो काम कर लें। ज़्यादा कलर्स से काम मत कीजिए। एक्सपोजर थेरेपी में आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कलर्स को बढ़ाते चले जाते हैं। सेकंड है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें क्या होता है, इसमें जो फोबियाज जितने भी होते हैं ना, उन्हें डील किया जाता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में क्या, और उसको वो किस तरह ओवरकम कर सकता है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और साइकेट्रिस्ट ये तमाम चीज़ों से आपके एनालाइज करता है कि आपकी पर्सनैलिटी में जो फ़ियर है वो किस जगह पे है और इसे किस तरह से दूर किया जा सकता है, किस कलर से आपको फ़ियर है। वो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी
इस तरह वर्क करती है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी में ये तीसरे नंबर पे है आई थिंक। आर्ट थेरेपी में जो आर्ट थेरेपिस्ट है ही बेटर नोज़ कि इस क्रोमोफोबिक पर्सन को किन कलर्स से फोबिया है और किन कलर्स को स्टार्टिंग में हमने इनसे काम करवाना है और किन कलर्स को इनकी ज़िंदगी से फ़िलहाल हमने आउट करना है, और वो आर्ट के ज़रिए ही आपका इलाज करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको दवाई देगा या वो कोई एक्स्ट्रा बाहर से कोई ट्रीटमेंट लेके आएगा आर्ट से हट के। आर्ट थेरेपिस्ट आर्ट को यूज़ करते हुए ही आपका इलाज करेगा। जो नेक्स्ट है वो है मेडिकेशन, ये आखिर में आता है। मेडिकेशन आप तब यूज़ करते हैं जब आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और उसके अलावा एक्सपोजर थेरेपी, उसके अलावा आप आर्ट थेरेपी में फ्लॉप हो जाए। आपको अभी तक ये पता नहीं चल रहा कि मैं किस तरह इस डिज़ीज़ से बाहर निकलूँ, आपने बहुत ट्राई किया, वैसे ऐसा होता नहीं है। जो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, इन तीनों पॉइंट से इंसान अच्छी तरह से बाहर निकल आता है। अगर स्टिल आप क्रोमोफोबिक हैं तो क्रोमोफोबिया से निकलने के लिए आपको फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, और साइकेट्रिस्ट ये जानेगा कि आपके इस फोबिया के बैकग्राउंड पे हिस्ट्री क्या है। देखिए, सबसे पहले जी एक्सपोजर थेरेपी, जिसमें आप इन्वायरमेंट चेंज करते हैं अपना और कलर्स को लेस सिलेक्शन ऑफ कलर्स होती है आपकी, नंबर 1। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें आपके फोबिया को डिडक्ट किया जाता है कि आपको किन कलर्स के साथ फोबिया है, कैसे है। ये तो एक्चुअली जो साइकेट्रिस्ट है ही विल बेटर नो एंड विल टेल। और इसके बाद जो होता है थर्ड वन, दैट इज़ आर्ट थेरेपी। आर्ट थेरेपी में आर्ट के साथ ही आपका इलाज किया जाता है। देन मेडिकेशन, मेडिकेशन इज़ द लास्ट, और इसमें आपके ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए, पाकिस्तान में, भारत में, दीगर ममालिक में, पूरी दुनिया में ये फ़ोबियाज़ रहते हैं। किसी को पानी का फ़ोबिया, किसी को पेंट का, आर्ट का फ़ोबिया, लेकिन क्रोमोफोबिक बहुत अखीर किस्म के आर्टिस्ट्स हैं। इन्हें अपनी इस कमज़ोरी को दूर करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।